अब सेना में महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी दी। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि सरकार के आदेश से महिला अधिकारियों को आर्मी में बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता खुल गया। कर्नल आनंद ने कहा, आदेश में स्पष्ट तौर पर आर्मी के सभी 10 विभागों में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC पर आई महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिन 10 विभागों में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन ऑफर किया जा रहा है, उनमें आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। आर्मी में महिला अफसरों को अब तक जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, इन्हीं 2 विभागों में ही परमानेंट कमीशन का मौका उपलब्ध था। अब सरकार के आदेश के बाद इस दायरे का काफी विस्तार हो गया। हालांकि अब भी महिलाओं को युद्ध अभियानों के लिए स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब महिलाओं को जब परमानेंट कमीशन मिलेगा तो वो भी रिटायरमेंट पीरियड तक यानी 20 वर्ष से ज्यादा अवधि तक जॉब में रहेंगी और इस तरह पेंशन की हकदार हो जाएंगी। एक और अंतर यह है कि परमानेंट कमीशन के जरिए भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में ट्रेनिंग लेते हैं, जबकि SSC की भर्ती ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई भेजे जाते हैं। परमानेंट कमीशन के लिए कैंडिडेट को 11वीं के बाद NDA एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद उसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस करना होता है। वहीं SSC कैंडिडेट को लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में महिलाओं के परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय का सिद्धांत सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा। कोर्ट ने कॉम्बैट ऑपरेशन को अपने आदेश से अलग रखा था।